फिर आईआरसीटीसी आ गया, मुझे वीडियो फिर से आईआरसीटीसी पे बनाना ही पड़ा। ये आईआरसीटीसी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ये दोस्तों कभी ऊपर भागता है तो बहुत ही एंथुजियाज्म हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स में। अब जब नीचे जा रहा है बहुत ही डर का माहौल बन गया है दोस्तों। तो इस डर के माहौल को थोड़ा सा खत्म करने के लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प करूंगा इसमें, ठीक है दोस्तों। अब जानेंगे आईआरसीटीसी में जो फॉल चल रहा है ये किस वजह से चल रहा है, क्या और भी ज्यादा फॉल होगा इसके अंदर। नए इन्वेस्टर्स जो लाइफ टाइम हाई पे फंस गए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और जो नए इन्वेस्टर है जो बेचारे लाइफ टाइम हाई पे चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए थे ऊपर, उनके लिए क्या करना है वो तो ये फॉल देख के उनके तो पसीने छूट रहे होंगे इधर से, ठीक है दोस्तों। अब चलिए सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों। लगातार अपने लाइफ टाइम हाई से चार्ट में अगर देखें तो 32% का आईआरसीटीसी ने अपने रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई के फॉल दे दिया है। 32% दोस्तों 2 दिन में बहुत बहुत ज्यादा होता है। नए इन्वेस्टर हो या पुराना इन्वेस्टर हो, उसे किसी ना किसी जोन पे तो थोड़ा सा पैनिक तो आता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सीजन इन्वेस्टर जो होगा जिसने ये फॉल ऐसे देखे होंगे पहले, ठीक है, उसे इस चीज को लेके चिंता नहीं होगी दोस्तों। अब अगर आप लोग अगर इस चार्ट को गौर से देखो दोस्तों, देखिए क्या चल रहा था चार्ट पे, देखिए चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस जगह से आप देखो दोस्तों, यहां से जो आईआरसीटीसी दौड़ा 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 ऊपर दौड़ता ही रहा। अब होता क्या है दोस्तों, इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे 24 अगस्त से, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, यहां पे जिनकी ट्रेन छूट गई, जिन्हें लगा अरे यार आईआरसीटीसी तो मैं खरीद ही नहीं पा रहा हूं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इधर एंट्री किया दोस्तों। फिर जिन लोगों को यहां से ऊपर अप में यहां पे जिनकी ट्रेन छुट गई वो उन्होंने इधर एंट्री किया। अब जो लोग बैठे थे कि नहीं नहीं हम नहीं खरीदेंगे, ये शायद और गिरेगा, उन लोगों को एक फोबिया हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, जिसे फोमो कहते हैं। और उस फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से बहुत से लोगों ने इससे लाइफ टाइम हाई पे खरीद लिया। उन्हें लगा कि यहां से जो ऊपर जो तेजी चढ़ रही है, जैसे कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में ये कहता हूं कि कोई भी स्टॉक ऊपर ही हमेशा नहीं जा सकता दोस्तों, हमेशा ऊपर नहीं जा सकता। और दूसरी चीज दोस्तों, हमेशा नीचे नहीं आ सकता। तो जिन भी लोग इसके लाइफ टाइम हाई पे फंसे और परचेज के, उन्हें ये लगा कि ये हमेशा ऊपर ही जाता होगा मोस्ट प्रोबेबली। और जो अब ये नीचे गिर रहा है, जो पैनिक है दोस्तों, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी होगा, देखिए ट्रेडर्स के लिए तो जो एफएनओ में फंसे हैं वो निकल जाओ दोस्तों, ठीक है। और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ये पैनिक है ही दोस्तों, लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो रुक जाओ। आईआरसीटीसी कोई भी स्टॉक हमेशा नीचे ही नहीं गिरते रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा मैं हमेशा मैं खुद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, ठीक है। मेरा जोन 10, 15, 20 साल का है दोस्तों। उसे प्राइस को देख के घबराना नहीं चाहिए। ऐसे फॉल हमेशा आते रहेंगे दोस्तों, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। ये 30% का फॉल 2 दिन में बहुत ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है दोस्तों, एक देखो स्टॉक मार्केट सिर्फ एक बेच और खरीद की जगह नहीं है। इट्स मोर ऑफ 99% इज अ साइकोलॉजिकल गेम। ये साइकोलॉजी का गेम है। पेशेंस क्या है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। ये साइकोलॉजी है, आप कितने मजबूत हो अंदर से। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपको रेडी होना चाहिए। देखिए इतना बड़ा जब जंप देखा प्रॉफिट में, इतना बड़ा जंप देखा है आप लोगों ने, जब उसे आप लोगों ने सस्टेन किया है, तो आप लोगों को यह भी तैयार होना चाहिए कि कोई स्टॉक जब इतने जबरदस्त टाइम में इतना बड़ा जंप लेगा तो वो गिरेगा भी उस हिसाब से दोस्तों। तो आप लोगों को इस चीज के लिए दोस्तों तैयार रहना चाहिए आज से और अभी से। ये चीज आप लोग किताब में लिख लो, अपने दिमाग में गाड़ लो कि आई विल बी ऑलवेज रेडी टू सस्टेन द फॉल। मैं इस फॉल को देख के मेरे अच्छे स्टॉक को नहीं बेचूंगा। आईआरसीटीसी एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों। कोई भी स्टॉक हो, दुनिया का कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर वो अपने जोन से बहुत ही ऊपर बढ़ जाता है, बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है दोस्तों, तो वो लाजमी है गिरेगा दोस्तों। ये
इसे हम करेक्शन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक चीज समझिए, इसे हम डाउनफॉल नहीं बोल सकते कि आईआरसीटीसी का डाउन, क्या हमें खुद को क्वेश्चन करना चाहिए, क्या ये फॉल, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कोई भी स्टॉक जब राइज हो तो हमें उसका रीजन देखना चाहिए। सिर्फ चार्ट में ऊपर जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, फंडामेंट है। जैसे आईआरसीटीसी ऊपर जा रहा था, न्यूज कैसी कैसी चल रही थी, आईआरसीटीसी ने ये प्लाजा डाल दिया, वो आईआरसीटीसी में मॉर्गन स्टैनली का इतना बड़ा पैसा आने वाला है, आईआरसीटीसी ने ये कर रहा है, वो कर रहा है, ट्रैवल खोल रहा है, रीजन था ना ऊपर जाने का। अब जो उसका फंडामेंटल रीजन था, अब जो ये नीचे आ रहा है दोस्तों, इसमें हम प्राइस को क्यों देख रहे हैं, इसकी फंडामेंटल देखो ना। क्या आईआरसीटीसी का फॉल फंडामेंटल बिगड़ने की वजह से हुआ है? आईआरसीटीसी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है दोस्तों, आप लोग भी इसे खरीदने क्यों दौड़े? आईआरसीटीसी मोनोपोली स्टॉक है, ये आप मानते हो, मोनोपोली है, इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। क्या इसका मोनोपोलिस्टिक वैल्यू, इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो गई है दोस्तों? नहीं, बिल्कुल आप लोग ये तो मानते हो कि इसका बिजनेस इंटैक्ट है ना दोस्तों। तो ये जो है ना, इसे फॉल नहीं, इसे आप करेक्शन कहो। कोई भी चीज जब ऊपर बहुत चली जाती है तो उसको करेक्शन आएगा। मानता हूं ये बड़ा करेक्शन है, लेकिन दोस्तों ऐसे करेक्शन के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। कभी 5% का आएगा, कभी 2% का आएगा, कभी 10% का आएगा, कभी 30% का आएगा। और अगर करेक्शन नहीं आएगा दोस्तों तो साइडवेज चलेगा स्टॉक। दोस्तों आप सन फार्मा को देख लो, लुपिन को देख लो, अभी तक साइडवेज चलेगा स्टॉक, भले वो ऊपर ना जाए। अगर कोई 5 साल तक बढ़ता नहीं है तो वो एक टाइप का करेक्शन ही है दोस्तों, वो भी ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहो दोस्तों। अब जो ये करेक्शन है दोस्तों, यहां आप देखो दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे लगातार खरीदी हो रही थी। अब ये दोस्तों देखो क्या है ना, यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां क्या हुआ है दोस्तों, यहां पे ऑपरेटर ने जबरदस्त रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया है दोस्तों। देखिए न्यूज लेजिट है, ठीक है, हम मानते हैं न्यूज लेजिट है, न्यूज सच्ची है, ठीक है, लेकिन न्यूज को इस तरीके से फैलाया जाता है। और हम रिटेल इन्वेस्टर्स की आदत है, जब भी कोई स्टॉक ऊपर भागता है उसे पकड़ने दौड़ते हैं। और जब जब आप पकड़ोगे दोस्तों तो रस्सी में हाथ ज्यादा बढ़ेंगे, लोग लगते जाएंगे ऊपर। अब जो कोई स्टॉक के पीछे रिटेल इन्वेस्टर पड़ जाते हैं उसे खरीदने के, तो स्टॉक ऊपर भागता है दोस्तों। इसे चढ़ाया गया दोस्तों। और ये देखिए, आप और हम इतनी काबिलियत नहीं रखते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है ऑपरेटर की जैसी, म्यूचुअल फंड हाउस के जैसे, एफआईएस के जैसे, कि हम एंटीसिपेट कर ले कि कब गिरेगा, ठीक है। इसे चढ़ाया गया ऊपर, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया गया दोस्तों। और जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग बड़े बड़े ऑपरेटर्स और लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने बड़े बड़े इससे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो लोग निकल गए तो ये स्टॉक का फंडामेंट है। ये तो होना है, होता आएगा, और आप लोग लिख लो, ये होता रहेगा दोस्तों। नहीं तो स्टॉक मार्केट में आप लोग सस्टेन नहीं कर सकते अगर आप फॉल बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो। अब देखिए, अब ये सब तो मैंने बहुत भाषण दे दिया, आप लोगों को लग रहा होगा। इसका रीजन भी मैं बताता हूं, ये सब जो इसका रीजन क्या है दोस्तों। देखिए, आप अगर इधर आएंगे तो क्या हुआ है, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि प्रॉफिट बुकिंग करके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स निकल गए, रिटेल इन्वेस्टर फंस गए। इधर पे क्या है, देखिए इधर आप अगर इधर पे देखेंगे, आप क्या है, म्यूचुअल फंड हाउस रिड्यूस देयर स्टेक इन आईआरसीटीसी टू 4.78% एज ऑफ सितंबर। तो ये जो फॉल है ना, ये अभी का नहीं है, ये शुरुआत हो गई थी इसकी, बस ये धड़ाधड़ ना बहुत तेजी पकड़ाई है। From 7.28% से सीधा 4.8 in the June 21. The names of Nippon Life, Indian Trustee and Aditya Birla did not appear in the September quarter shareholding. Foreign investor portfolio also lowered their ownership to 7.8% from 8.07%. बट LIC अप छिटे। देखिए यहां पे देखिए LIC जो है, LIC ने अपना स्टेक बढ़ा। देखिए काम ही यही है, FI अगर बेचेंगे तो DII उसे सपोर्ट करेंगे, ये तो चलता रहेगा दोस्तों, तो पैनिक होने की बात नहीं है। फिर भी देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके ऊपर, कि इसका जो भी फंडामेंटल्स है, इसका जो भी फंडामेंटल है वो बिगड़ा नहीं है दोस्तों, कोई बिगड़ने की वजह से ये करेक्शन है दोस्तों। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी हैं वो बेच के भाग मत जाना दोस्तों, रुकिए, आपको बिजनेस पे भरोसा करिए, प्राइस देख के मत कोई स्टॉक में आइए, या प्राइस देख के कोई स्टॉक को बेच मत दीजिए अनलेस अनटिल आप ट्रेडर हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें रुकिए, ठीक है। इसका करेक्शन हुआ है, चाहिए तो अभी भी आप ले सकते हो, मैं नहीं आपको कहूंगा आप डिप पे खरीदो, ठीक है। जिन लोग ऊपर फंस गए हैं दोस्तों, थोड़ा माइंड मेकअप करो, रुक जाओ, ये फॉल थोड़ा रुकने दो, थोड़ा सा गेन आने दो, आप फिर से लो दोस्तों, भागो मत।
आप आज आईआरसीटीसी से भागोगे, कल कोई और स्टॉक से भागोगे। अगर आप भागते ही रहोगे तो कमाओगे कब दोस्तों? गेम लॉन्ग टर्म का है, 10 से 20 साल का है, बिल्कुल फिक्र नहीं करना है दोस्तों। हम फिर से ऐसे एनालिसिस करेंगे जिससे हमें हिम्मत आएगी दोस्तों, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। और देखिए और एक रीजन क्या है दोस्तों, देखिए ये आप लोग न्यूज तो पढ़ते हो लेकिन न्यूज खुद सर्च करना सीखो दोस्तों। हमें वो न्यूज नहीं दिखाई जाती जो चीज हमें आगाह कर देगी कि हमें गलती नहीं। यहां पे देखिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ सिक्योरिटी CB, the number of new demat account been opened during April 2020 and when it broke all the records, मतलब अप्रैल 2020 से जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है उसमें 10.7 मिलियन डीमेट अकाउंट खुले हैं दोस्तों। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, लोग लॉकडाउन में थे, लोगों को पैसिव इनकम चाहिए था, क्या करेंगे क्या, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर आए हैं दोस्तों, बहुत सारे। अब ये जो देखिए जो कोविड के टाइम की जो रिकवरी थी ना, उसके बाद से अभी तक किसी ने बहुत मेजर फॉल नहीं देखा। तो जो ये नए इन्वेस्टर आए ना 10.7 मिलियन, ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हर स्टॉक को ऊपर लेके जाने में, मार्केट को ऊपर ले। तो बहुत सारे बेचारे नए इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए मैं कहता हूं आप घबराइए मत, इसके पहले भी फॉल आया है और मार्केट ऊपर जाएगा और जाता रहेगा दोस्तों, घबराना नहीं है इसके अंदर। नए इन्वेस्टर्स आप बिल्कुल मत घबराओ, पुराने इन्वेस्टर्स आप स्टॉक बेचना मत, डिप पे खरीदो। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, इसीलिए हमेशा कहता हूं ऐसी सिचुएशन को लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इन एन SIP अप्रोच। आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में डिप में खरीदते रहना है, जब भी मौका रहे महीने महीने में खरीद, फॉल हो नहीं हो, ऊपर जाए नीचे जाए, स्टॉक आपको खरीदते रहो, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ये आप लिख के रख लो दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों अब बहुत से वीडियोस में देख रहा हूं दोस्तों, देखिए मैं किसी को गलत नहीं कहा, सब लोग एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि ये कहां तक गिरेगा दोस्तों, कहां तक गिरेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जब चढ़ रहा था एंटिसिपेशन कर रहे थे, मैंने भी किया है कि ये कहां तक चढ़ेगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये चढ़ता ही रहेगा। अब ये कहां तक गिरेगा दोस्तों, देखिए यहां तो लाल लाल कैंडल बने हुए हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर फॉल जारी है दोस्तों। जब तक यहां पे थोड़ा अच्छा खासा गेन ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल नहीं बनता है दोस्तों, कोई कुछ नहीं कह सकता है कहां तक गिरेगा। फिर भी दोस्तों इसका एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लगता है 3800 से 3600 का लेवल। मुझे लगता है कि अगर ये गिरता है तो यहां तक जा सकता है दोस्तों, इसके नीचे गिरता है तो वो बात की चीज है, मैं नहीं कह सकता, मैं भविष्यवाणी ज्यादा नहीं करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो होप कि मैंने आपको समझाया होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, देखिए मैंने यहाँ लिख के भी रखा है क्या क्या पॉइंट आप लोगों को समझाना है। म्यूचुअल फंड का स्टेक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया दोस्तों, ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स ने छोटे इन्वेस्टर्स को फंसा लिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, बेचना नहीं दोस्तों, ठीक है। प्राइस मत देखो, वैल्यू देखो बिजनेस की, ठीक है। आईआरसीटीसी का गेन देखिए ना आप लोग इतनी सारी साइट से एक महीने में आईआरसीटीसी 42% गेन देता है, ठीक है। एक साल में आईआरसीटीसी 232% गेन दे देता है आपको। पिछले हफ्ते ही आईआरसीटीसी, ज्यादा दूर नहीं है, पिछले हफ्ते आईआरसीटीसी ने 12% का गेन। अब दोस्तों जब गिर इतना जबरदस्त भाग रहा है स्टॉक, 400% का गेन हो रहा है लोगों को, तो लाजमी है गिरना ही है। करेक्शन आएगा, हर स्टॉक में करेक्शन आएगा, कोई स्टॉक ऊपर हमेशा भागता नहीं रहेगा, करेक्शन देख के भाग नहीं है। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये स्टॉक एक साथ 2 दिन में 30% गिर गया तो आप लोग घबरा गए। अगर ये स्टॉक चढ़ चढ़ के ऊपर 5-5, 2-2, 3-3 कुछ दिन के बाद गिरता तो आपको पता चलता क्या? पता चलता ना आप लोगों को, लेकिन आप पैनिक नहीं होते कि बोलते नहीं थोड़ा गैप लेके गिरा है। लेकिन दोस्तों गिरा तो है ना, करेक्शन इज करेक्शन, चाहे वो 2 दिन में गिरे चाहे 2 हफ्ते में गिरे, तो घबराना नहीं है। आईआरसीटीसी का बिजनेस बहुत अच्छा है, चल रहा है। और मैंने आईआरसीटीसी को रिलेटेड लेके एक बात हमेशा कहा है कि आईआरसीटीसी का वॉच रखो, स्टॉक को इसे छोड़ना नहीं। जिस दिन इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकलता है, कोई प्राइवेट प्लेयर आता है और गवर्नमेंट इसकी मोनोपोली खींच लेती है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना, आईआरसीटीसी से एग्जिट हो जाना है उस वक्त दोस्तों, उस वक्त एग्जिट हो जाना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों होप कि मैंने आप लोगों को समझा दिया होगा आईआरसीटीसी, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है, बस यही चीज मैं आपको बार बार कहूंगा। जैसे
बड़े इन्वेस्टर्स ने आप लोगों को हाई में फंसाया है, वैसे ही ये फॉल में आप लोग फंसोगे, आप लोग बेच दोगे, बड़ा इन्वेस्टर सस्ते में खरीद लेगा, फिर कमा लेगा दोस्तों। तो बचो दोस्तों, मोस्ट मेजरली 95% इन्वेस्टर इसमें फंस जाते, 5% बच जाते, उन 5% में हम लोगों को आना है, बच के रहना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल बनाओगे, फंसोगे नहीं। एसआईपी एवरेजिंग करके पैसा लगाओगे हर महीना, एक स्टॉक में ज्यादा पैसा नहीं लगाओगे, अपने हाथ को, अपने रिस्क को देख के लगाओगे, आप हमेशा बच के रहोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, होप कि मैंने आपको ये अच्छे से इस वीडियो में समझा दिया। कुछ भी डाउट है दोस्तों, ये आईआरसीटीसी का स्टॉक बहुत लोगों को पैनिक किया, आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों, आप और हेल्प करूंगा आप लोगों की इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।